जिसे 50 डिग्री की तपती धूप नहीं रोक पाती, जिसे तेज आंधी और तूफान नहीं रोक पाते, जिसे तेज बारिश भी खेत तक पहुंचने से नहीं रोक पाती, क्या उसे सरकार के लोहे के बैरिकेड्स रोक लेंगे? दोस्तों, किसान वो इंसान है जो सूखी धरती में भी उम्मीद बो देता है, जो जमीन की छाती चीरकर उसमें से सोना उगा देता है। लेकिन जब उसी किसान की मेहनत की कीमत नहीं मिलती, जब उसकी फसल का दाम नहीं मिलता, तब बार बार सिर्फ वादे और आश्वासन मिलते हैं। तब वही किसान हल छोड़कर सड़क पर उतरता है। और जब किसान सड़क पर उतरता है, तब सिर्फ सड़कें जाम नहीं होती, सरकारों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। दिल्ली में हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन को शायद ही कोई भुला होगा, जब हजारों किसानों ने महीनों तक राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाल दिया था और आखिरकार केंद्र सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े थे। अब ठीक वैसी तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दिल्ली नहीं, भोपाल आंदोलन का केंद्र बना हुआ है और निशाने पर है मुख्यमंत्री मोहन यादव। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हजारों किसान अपने खेत खलियान छोड़कर राजधानी भोपाल पहुंच गए? आखिर क्यों उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार सिर्फ ज्ञापन देकर वापस नहीं जाएंगे? क्यों सरकार को शहर में जगह जगह बैरिकेड्स लगाने पड़े? और आखिर क्यों किसानों का कहना है कि अब या तो सरकार फैसला करेगी या फिर आंदोलन और बड़ा होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले पूरा देश दिल्ली की ओर देख रहा था, जहां लाखों छात्र और नौजवान नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर थे। अब वही तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हाथों में एडमिट कार्ड नहीं, बल्कि किसान के हाथों में अपनी फसल का हिसाब है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकला किसान क्रांति मार्च आज मोहन यादव सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। हजारों किसान प्रदेश के अलग अलग जिलों से भोपाल पहुंचे हैं। किसी ने ट्रैक्टर से सफर किया, कोई बसों में आया, तो कई किसान रात भर का सफर तय करके राजधानी पहुंचे। भोपाल के होशंगाबाद रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कें किसानों से भर गई और देखते ही देखते ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया। अब सवाल है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं? दोस्तों, किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि इस सीजन की ग्रीष्मकालीन मूंग की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जाए। किसानों का आरोप है कि बड़ी मात्रा में उनकी फसल खरीदी ही नहीं जा रही, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में बाजार में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। इसके अलावा किसान खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलती और जब मिलती है तो लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। किसानों का आरोप है कि सरकार हर बार बातचीत का भरोसा देती है, कमेटी बनाती है, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदलते। इसलिए इस बार किसानों ने साफ कह दिया कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए।
अपनी मांगों को लेकर दोस्तों भोपाल में किसानों ने सड़क पर पिछले 3 दिनों से डेरा जमा दिया, बिस्तर लगा दिया। मांग तो बस यही है, मूंग की फसल 100% खरीद पर हो। ये देखो गाइस, भोपाल शहर को नजारा, किसान ने बीच रोड पर तिरपाल बिछा कर सो गए, और ये तो देखो आग जला के सिर्फ गाकरा बनाने लगी। जय जवान जय किसान। कंडे लग गए हैं, कंडे लग गए, अब गाकरा बनेगी बीच रोड पे। अब आए हैं किसान पावर में, अब बनेगी गाकरा बीच रोड पे। लगा दिया झगड़ा। हाँ, अब बनेगी गाकरा बीच रोड पे। अब रोको, कहाँ रोक रहा है? ये देखो, रोको, हम तो जहीं रोटी बना के खा लेंगे। ये जय जवान जय किसान। माँ बैरिकेटिंग इतनी तगड़ी कर देगी, आड़ी बसे लगा देंगे, बाहर लगा दो, यहीं रोटी बना के खा लेंगे। अब कहाँ तक किसान पहुँच पाते हैं? किसान पहुँच कर आएंगे भाई साहब, पहुँच कर रहे हैं, पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, पहुँचना चाहिए भी, पहुँचेंगे। हाँ। यहाँ दोस्तों किसान एक अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। कोई गाना गाकर सरकार को चेतावनी दे रहा है। किसान गा रहे हैं, मोहन भैया सुन लो हमारी बात वरना। एमएसपी के खातिर भैया भोपाल में चले आए। नहीं जाएंगे, को लेकर रहेंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अरे मोहन भैया सुन लो हमारी, मोहन भैया सुन लो हमारी, कैसे भोपाल आए रे, जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं माने रे। जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं माने रे। अरे जगह जगह पे बैरिकेड से, जगह जगह पे बैरिकेड से तुमने रोका हमको रे, तुमने रोका हमको रे। अरे तोड़ के फेंके कितनी बागड़ कराओ रे, कितनी बागड़ कराओगे। हम नहीं रुकेंगे, आ गए भोपाल में फिर भी हम नहीं माने रे, हम नहीं रुकेंगे, आ गए भोपाल में हम नहीं माने रे। अरे सीएम कोई किसान हवन करके किसान आंदोलन में आहुति दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों इस बार किसान अपने घर नहीं पूरा घर लेकर भोपाल पहुंचे हैं। राशन, बर्तन, चूल्हा सब सड़क पर है। ऐसा लग रहा है मानो कह रहे हूं सरकार सुन ले, अब किसान खाली हाथ लौटने वाला नहीं है, अपना अधिकार लेकर ही लौटेगा। अभी देखिए यहाँ पे सब जो किसान भाई हैं भरता बाटी जो है यहाँ पे मेन रोड पर ही बैठकर बना रहे हैं। वो ट्रैक्टर्स वगैरह भी खड़े हुए हैं और ये देखिए गाइस भरता बाटी का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे जो कंडे चल रहे हैं और ये देखिए खाना पीना खाकर जो है फिर से सब लोग जो है आंदोलन में भी जाएंगे। अभी और किसान आ रहे हैं तो उसका भी इंतजार हो रहा है। आज ये सड़क के वाले हैं और सरकार मजबूर हम लोग नहीं है, हम मजबूर नहीं है, इनको याद दिलाना चाहते हैं कि दोस्तों अब इस आंदोलन ने पूरी तरह राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। किसान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक पहुंच चुके हैं। वहीं से उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। किसानों का कहना है कि वो किसी तरह की खैरात नहीं मांग रहे हैं,
बल्कि अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने पहले भी कई वादे किए लेकिन उन्हें निभाया नहीं गया। उधर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन किसानों का दावा है कि आंदोलन अब पीछे नहीं हटेगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाई गई और सरकार बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब किसान कमेटियों पर भरोसा करेंगे या फिर इस बार लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन जब किसान को अपनी फसल का दाम मांगने के लिए खेत छोड़कर राजधानी की सड़क पर बैठना पड़े, जब हजारों किसानों को अपनी बात सुनाने के लिए बैरिकेड्स तोड़ने पड़े, तब सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं रहता बल्कि व्यवस्था पर भी उठने लगता है। मोहन यादव सरकार कह रही है कि बातचीत होगी, कमेटी काम करेगी, समाधान निकाला जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि अब उन्हें तारीख नहीं, फैसला चाहिए। उन्हें आश्वासन नहीं, खरीद का आदेश चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों की मांगे मानकर इस आंदोलन को खत्म करेगी या फिर भोपाल की सड़कें आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन देखेगी, क्योंकि इतिहास बार बार यही बताता है कि जब किसान खेत छोड़ देता है तब सिर्फ फसल नहीं रुकती, राजनीति की दिशा भी बदलने लगती है। और फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां हर फैसले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एमएसपी के खातिर भैया भोपाल में चले आए।